हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही उनके रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। ये है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आई एम श्योर ये सभी को आता होगा। और फादर ऑफ कंप्यूटर ये है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने 1837 में एक कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम आजकल एनालिटिकल इंजन से जानते हैं हम, जिसे इन्होंने 1837 में ये बनाया था। इसी की वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अगर हम जॉन वॉन न्यूमैन की बात करें तो ये फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैं। अगर स्टीव जॉब्स की बात करें तो इनको सभी जानते होंगे, ये कोफाउंडर हैं एप्पल्स के। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर वी हैव? टिल नाउ वी हैव 5 जनरेशन। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो वो 1940 से लेकर 56 तक थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। सेकंड जनरेशन की बात करें तो वह 56 से 63 तक। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो 63 से लेकर 71 तक। एंड फोर्थ जनरेशन की बात करें तो वो 71 से लेकर आज तक चल रही है, प्रेजेंट तक। अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो वो भी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड प्रेजेंट तक चलेगी। अगर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड 333 माइक्रोसेकंड थी। अगर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो वो थी 10 माइक्रोसेकंड। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो वो थी 100 नैनोसेकंड। अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो वह है 300 नैनोसेकंड। अगर हम सुपर कंप्यूटर के जो सुपर कंप्यूटर है उनकी बात करें तो उनकी स्पीड फ्लॉप्स में मेज़र करते हैं, फ्लॉप्स में FLOPS फ्लॉप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ इंटरनेट के फादर विंट सर्फ हैं। अगर एलन ट्यूरिंग की बात करें तो वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो उनमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते थे। अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ट्रांजिस्टर। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो उनमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जाते थे। अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें तो वहाँ उसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जाते हैं। अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU की बात करें तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो ये इसके मेन 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है ALU, सेकंड रजिस्टर एंड थर्ड होता है कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी होती है। जो ALU के काम क्या होता है, ALU इस टेम्परेरी मेमोरी को यूज़ करके लॉजिक वाले काम करते हैं, जैसे एडिंग, सब्ट्रैक्शन और लॉजिक वाले काम जो भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो इसी के द्वारा होते हैं। अगर
कंट्रोल यूनिट की बात करें तो ये सभी को कंट्रोल करता है, इन दोनों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखें तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बेसिकली वेब पेज का एड्रेस है। जैसे हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं उसका एड्रेस जो होता है www. समथिंग होता है www. आगे कुछ भी हो सकता है। ये 3 W का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट देखें तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल है। अगर आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे तो इसमें स्टोर मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम में क्या यूज़ होता है, तो रैम में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। अगर रैम की बात करें तो रैम 2 तरह की होती है, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम की बात करें तो ये होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बहुत ही सस्ती होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर स्टैटिक ये होती है एस रैम, स्टैटिक रैम। इसकी बात करें तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर होते हैं और कुछ नहीं होता। अगर डी रैम की बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर के साथ साथ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है। एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर होता है डी रैम में। अगर एस रैम की बात करें तो इसमें सिर्फ नंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं और कुछ नहीं होता। विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय रैम के द्वारा कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, रीड भी करती है, राइट भी करती है। तो इसका आंसर होगा बहुत रीड एंड राइट। विच लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो वो लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जो बेसिकली पहले बहुत यूज़ की जाती थी, जिसमें मशीन लैंग्वेज आती है एंड असेंबली लैंग्वेज आती है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, आम आदमी के लेमैन के लिए ये पॉसिबल नहीं है इसे समझना। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो ये लेमैन लैंग्वेज बोल सकते हैं इसे, तो इससे आम आदमी भी समझ सकता है। इससे डायरेक्टली जो भी हम इनपुट देंगे वो अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज थी उसमें मशीन की लैंग्वेज की फॉर्म में इनपुट दिए जाते थे। अगर हम GUI की बात करें, GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो ये एक ज़रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये यूज़र इंटरफेस 2 तरह के होते हैं, GUI एंड CUI। CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसमें होता है बेसिकली कमांड दी जाती हैं, डायरेक्ट हमें कोई भी आइकन नहीं दिखता। जैसे MS DOS में यूज़ किया जाता है, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में CUI यूज़ किए जाते हैं। इसमें डायरेक्ट कमांड दी जाती हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमें जैसे हमारे लैपटॉप PC मोबाइल्स में हमें आइकन दिखते हैं, वहाँ हम टाइप करते हैं तो कोई भी हम जो भी अपना ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। लेकिन CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें ओनली कमांड देनी होती है, फिर हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है वो होता है। वेयर आर सेव्ड फाइल स्टोर इन कंप्यूटर। ऑब्वियसली ये तो सभी को आता होगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ये आपकी सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में रैम एंड रोम आती है। अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में बाकी सभी आती है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के साथ साथ और भी आती हैं, जैसे हार्ड डिस्क के साथ साथ जैसे पेन ड्राइव हो गए, हमारी सीडी रोम होगी, सीडी हो गए, सीडी रोम वगैरह, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। MGP इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप ऑफ फाइल? ये वीडियो की एक्सटेंशन है। वीडियो की एक्सटेंशन और भी होती है, जैसे MP4 हो गया, MP4, MKV प्रिंट, MKV होता है एक MKV। अगर ऑडियो की बात करें तो ऑडियो में MP3 होता है एक्सटेंशन। अगर इमेज की बात करें तो JPG होती है एक्सटेंशन इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। अगर हम सबसे बेसिक यूनिट की बात करें तो वो था बिट। 4 बिट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं, और 2 निब्बल मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 2 निब्बल मिलकर एक बाइट बनाते हैं। और 1024 बाइट्स मिलकर एक KB बनती है, 1 किलोबाइट। और एक 1024 KB मिलकर एक MB बनता है, 1 MB बनता है। और 1024 MB मिलकर 1 GB बनता है, 1 GB बनता है। नेक्स्ट इज विच वन इज़ ऑड वन? ये सभी प्रिंटर्स के टाइप हैं। प्रिंटर बेसिकली 2 तरह का होता है। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, एंड दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ये तीनों नॉन इम्पैक्ट के टाइप होते हैं, लेकिन डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। अगर हम थर्मल प्रिंटर की बात करें तो ये आप सभी ने देखा होगा, ATM में जो यूज़ किया जाता है वो थर्मल प्रिंटर होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का बोलें तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी होती है लेज़र प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की बात करें तो ये छोटे छोटे डॉट के साथ प्रिंट करता है। कोई भी पेज है, उस पेज ऐसे छोटे छोटे डॉट बना कर प्रिंट करेगा। IP एड्रेस वर्जन 4 इज़ इन विच फॉर्मेट? IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो वर्जन 4 है वो 32 बिट में होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो वो माइक्रो कंप्यूटर का टाइप होता है। कंप्यूटर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं और 3 टाइप से इसे डिवाइड किया जा सकता है। ये सभी साइज़ के बेस पे हैं। साइज़ के बेस पे होते हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर।
माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इसमें हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, मोबाइल फ़ोन ये सभी माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। अगर मिनी एंड मेन फ्रेम की बात करें तो ये समवट सेम होते हैं। मिनी की बात करें तो ये छोटे लेवल पे सर्वर का काम करती है, जैसे एंड ये अगर मेन फ्रेम की बात करें तो बड़े लेवल पे बहुत बड़े बिजनेस के लिए ये सर्वर का काम करते हैं मेन फ्रेम। एंड सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये सबसे तेज़ कंप्यूटर होते हैं, इनकी स्पीड सबसे तेज़ होती है। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है क्राई-1, CRAY-1, ये दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है परम, PARAM, परम इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना सिस्टम कंप्यूटर का चलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें हमारे आते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ होगी, एंड्राइड, हमारे फ़ोन में एंड्राइड फ़ोन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो वो एंड्राइड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल ने डेवलप किया है। तो और बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम तो जो मैक है जो एप्पल ने लॉन्च किया है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें जैसे MS वर्ड हो गया, पेंट हो गया, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड दूसरा होता है सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ड्राइवर आते हैं, डिस्क ड्राइवर जैसे प्रिंटर ड्राइव हो गया, और भी जैसे कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करना है, उसके लिए जो भी होते हैं सॉफ्टवेयर वह सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अधीन आते हैं। अगर सिस्टम यूटिलिटी की बात करें तो उनमें आते हैं डिस्क यूटिलिटी, डिस्क फ्रैगमेंटर, डिस्क कंप्रेसर, ये सभी आते हैं। अगर एप्लीकेशन के तो बात हमने बता ही दिया, वर्ड प्रोसेसर आ गया, जर्नल पर्पज़ के लिए होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होते हैं। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ OMR आप सभी ने सुना होगा, इसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये इनपुट डिवाइस का टाइप है। ये बेसिकली जो हमारी OMR शीट होती हैं उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ डॉट्स चेक करता है। नेक्स्ट इज विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर चेक स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ ही ये हमारी वीडियो ख़त्म होती है, समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।